हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे एक और रीडिंग। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हम देखेंगे वीवर्स कि आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हुए, यानी आपकी उनसे बात नहीं हो पा रही है, या तो वो खुद आपसे बात नहीं कर रहे हैं या बात कर नहीं पा रहे हैं। क्या वजह है, क्यों बात नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन आपसे? बात करते हैं तो सही से बात नहीं करते हैं, आखिर है क्या उनके दिल में? तो चलिए देखते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं, वो मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, किसी भी जेंडर का, यानी किसी भी स्टेटस का हो सकता है, किसी भी रिलीजन का हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है। व्यूअर्स, आप किसी भी व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिले तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग, लेकिन कैंडल वैक्स स्टार्ट करने से पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके कनेक्शन में आपके पर्सन राइट नाउ वो आपको लेके किस एनर्जी में है। ठीक है, राइट नाउ वो किस एनर्जी में, चलिए देखते हैं। आप उनके बारे में सोचिए, उनका नाम मनी मन दोहराइए, ताकि हम उनके एनर्जी से कनेक्ट हो सकें और आपको सही रीडिंग क्लैरिटी के साथ में मिल सके। अगर आप उनके एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ही हो सकता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ना हो। ठीक है, जब आपकी एनर्जी उनके एनर्जी से कनेक्ट होगी, हम उनके एनर्जी को पिकअप करके उस रीडिंग को हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स की पर्सन राइट नाउ किस एनर्जी में है। यूनिवर्स प्लीज़ वो हमें बताएं, वो राइट नाउ किस एनर्जी में है। ओके, अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला कार्ड आपके लिए अंडरस्टैंडिंग का आया है। बॉटम द डेक की एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स, आपके पर्सन सबसे पहले तो आपको, आपके लिए मैं ये बोलूँगी कि वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ या वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं है। बहुत कुछ उनको भी समझ में आ गया है, बहुत कुछ उनको हालातों ने भी समझा दिया है। आपके पर्सन किस पाथ पे चल रहे थे, उनको उस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी आई है। आज आपके पर्सन के लाइफ में व्यूअर्स, आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पे गुजर रहे हैं। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसने इनको इनकी लाइफ का जैसे आईना दिखाया है कि अगर वो आपसे दूर हैं तो क्या वो खुश रह पाएंगे, क्या वो ज़िंदगी जो इन्होंने चुनी है क्या वो सही चुनी है, क्या जो उन्होंने आपके साथ में किया है क्या उनको वो करना चाहिए था, क्या जैसा उन्होंने आपके लिए किया है या फिर ये कहें कि आपको फ़ील करवाया है क्या उनको वैसा फ़ील करवाना चाहिए था। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपके पर्सन को सबसे पहले अपनी अवेकनिंग में गुजरता हुआ देख रही हूँ। एक ऐसी अवेकनिंग में जहाँ पर आपके जो पर्सन है वो खुद की जो करंट सिचुएशन है वो आपके पर्सन खुद को उसमें रख के देख पा रहे हैं। जैसे कि मैं ये बोलूँगी, जिस जूते में कभी आप ट्रैवल किया करते थे, आज आपके पर्सन उस जूते में है। ठीक है था ना, कि भाई मेरा जूता पहन के देखो या फिर मेरी लाइफ जी के देखो तो शायद पता चले कि लाइफ होती कैसी है। तो यहाँ पे बस आपके पर्सन अपनी लाइफ को एक ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता हुआ देख रहे हैं जहाँ पर वो खुद आपके जैसा फील कर पा रहे हैं। यस, मैं यहाँ पे कहूँगी कि खुद आपके जैसा फील कर पा रहे हैं। जब आप इनको कुछ बात समझाना चाहते थे आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जब आप इनको नहीं समझा पाए तो यूनिवर्स ने समझा दिया अपने तरीके से और इनको ये फील करा दिया कि अगर ये आपसे दूर हो रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं या फिर आपसे कट रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं। तो आपके पर्सन व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऐसी एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं जहाँ पर ये प्रेजेंट सिनेरियो को समझ रहे हैं। दूसरा, आपके पर्सन व्यूअर्स, कुछ लोगों के लिए एनर्जी है जो आपको बता सकती है कि आपके पास में उड़ के आपके पर्सन जैसे आ जाना चाहते हैं, सारे बंधन तोड़ के आपके पर्सन आपके पास में आ जाना चाहते हैं। इनको क्लैरिटी मिल गई है, जैसे कह रहे हैं कि ये बदल गए हैं या फिर इनकी लाइफ बदल गई है, इनके लाइफ के जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो बदल गए हैं, इनकी सोच बदल गई है और ये अब आपके पास में आने के लिए झटपटा रहे हैं, आपके पास आने के लिए झटपटा रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति बस दिख रहे हो ना, यहाँ पे भी मुझे जो ये परिंदा है इसकी अपने पंख फड़फड़ा रहा है। ये पंख फड़फड़ा के उड़ना चाहता है और अपने जैसे लोगों के बीच में जाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस व्यक्ति को मतलब अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि वो ऐसा कर पाएगा, वो ऐसा कुछ कर पाएगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि शायद उसमें वो बात नहीं रही।
यस, उस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद उसमें वो बात नहीं रही, जो बात कहीं आप उसमें तलाशा करते थे, जो बात आप उनमें देखा करते थे। ठीक है, ये अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डाउट नहीं कर रहे हैं, ये अपने ऊपर डाउट करने वाली एनर्जी है, जहाँ पर इंसान खुद के ऊपर डाउट कर रहा है कि वो यार वो पहले जैसे आप में घुल पाएगा, आप में घुल मिल पाएगा, आपके साथ कनेक्ट हो पाएगा, आपकी लाइफ का हिस्सा बन पाएगा या बन पाएगी। तो सेल्फ डाउट की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की नज़र आ रही है, ये उनकी एनर्जीज हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं टैरो से तो हमने देख लिया है यहाँ पे। अब देखते हैं कैंडल वैक्स से आपके पर्सन आपको लेकर राइट नाउ करंटली कैसा फील कर रहे हैं। सो मैं इस कैंडल को आपके लिए लाइटन अप करने जा रही हूँ। आप उनका नाम दोहराते रहिए मन ही मन। ओके व्यूअर्स, तो उनका नाम लेते रहिए। मुझे गाना आपके लिए यहाँ पे चैनल हो रहा है, जैसे कि आओ बैठो मेरे पास और तुमसे कुछ बातें करूँ। जैसे बातें करना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। ये कहने की व्यूअर्स मैं यहाँ पे वो कहूँगी कि जो गाड़ी देखो खड़ी है सामने, उसको सिर्फ स्टार्ट करने की देर है, उसमें सिर्फ वो एनर्जी का जो पेट्रोल है वो डालने की देर है। यहाँ पे वैसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जस्ट आपके लिए फील बहुत करते हैं, आपको अपनी लाइफ के लिए ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये बहुत अच्छा इंसान मानते हैं। जो वक्त इन्होंने आपके साथ में गुजारा वो बहुत ही बेहतरीन इनका रहा है। बट ऐसा हुआ व्यूअर्स कि इनको इन्फ्लुएंस करने वाले लोग इनके आसपास बहुत रहे। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है, कुछ कहते हैं ना, कुछ छोटी सी फांस भी अगर चुभ जाए तो वो दर्द बढ़ा देती है। तो वही कुछ हुआ है व्यूअर्स, कुछ छोटी सी बात तो ज़रूर हुई थी आपके कनेक्शन के बीच में पास्ट के अंदर, लेकिन उस छोटी सी बात का कितना बड़ा इशू बन गया ये व्यक्ति खुद नहीं समझ पाए। हाँ, इन्होंने व्यूअर्स आपके पर्सन ने भी कहीं ना कहीं एक गलती तो की है कि इन्होंने अपने और आपके बीच के जो भी इश्यूज़ थे उनको खुद से सॉर्ट आउट ना करके दूसरों की एनर्जी से कनेक्ट होकर सॉर्ट आउट करने की बहुत कोशिश की है। तो व्यूअर्स देखो यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि आपके पर्सन आपके साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अटैचमेंट तो बहुत फील करते हैं, एक पुल महसूस करते हैं आपकी तरफ। आप उनको काफ़ी ऐसे कहूँगे कि काफ़ी अच्छे लगते हो, रूप से भी, रंग से भी और दिल से भी। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपको काफ़ी पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके लिए व्यूअर्स मुझे नज़र आता है कि अब जबकि इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, इनकी सोच में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, तो यहाँ पे दो बातें आप लोगों के लिए बन जाती हैं। ये मे भी देखो जिससे जो रेजोनेट वो रखना। पहले आपके पर्सन व्यूअर जब आपसे कनेक्टेड थे या कनेक्टेड हुए थे तो मे बी ये बहुत कुछ नहीं सोचते थे, बहुत कुछ आपके पर्सन इग्नोर करते थे, या फिर इन फ्यूचर क्या कुछ होगा जो प्रेजेंट में आप लोगों के बीच में चल रहा है आपके पर्सन ने उन चीज़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। जस्ट वो आपकी तरफ एक खिंचाव सा महसूस करते गए। लेकिन जो प्रेजेंट में व्यूअर्स हालात आप दोनों के बीच में चल रहे हैं वही हैं व्यूअर जो आपको आपके पर्सन से दूर रखने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इनको बार बार उन चीज़ों को सोचने के ऊपर मजबूर कर रहे हैं कि क्या ये जो कर रहे हैं या जो करना के बारे में सोच रहे हैं क्या वो सही है, क्या इन्होंने जो कुछ किया है क्या वो सही किया है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल माइंड बिहाइंड द सीन यहाँ पे इन्वॉल्व नज़र आ रहा है। और मैं ये नहीं कहूँगी प्रैक्टिकल माइंड इनका खुद का है, ये किसी के इन्फ्लुएंस में है। आपके पर्सन व्यूअर्स किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से इस व्यक्ति ने आपसे मुंह फेरा हुआ है, या फिर आपके पर्सन आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, आपके एफर्ट्स को देख नहीं पा रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में तो आप यहाँ पे व्यूअर्स जो जगह आपने बनाई है आपके पर्सन चाह के भी उसको किसी और को एज इट इज़ नहीं दे सकते। ठीक है, यहाँ पे व्यूअर्स ये चीज़ें हैं क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यूअर्स जब जब आपके पर्सन आपसे पूरी तरह से दूर जाने की भी कोशिश करते हैं, ये ज़्यादातर आपकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं किसी और व्यक्ति के साथ में जो चाह के भी इनकी लाइफ में हो नहीं पा रही है, ऐसे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे व्यूअर्स मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप के अंदर इनके परिवार का या परिवारवाद का या फिर जातिवाद का यहाँ पे बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोगों के बीच में ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आई है, एज गैप यहाँ पे काफ़ी लोगों के बीच में मुझे फील हो रहे हैं। ठीक है, जो इनके प्रैक्टिकल माइंड को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करते हैं, इनको ऐसा एहसास कराते हैं कि ये प्यार में है
और प्यार में होते हुए ये दूसरी चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, इनको दूसरी चीज़ों को देखना चाहिए। तो व्यूअर्स यहाँ पे यही हुआ है कि चाहे इस समय देखो कोई तो है व्यक्ति आप लोगों के बीच में जो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जो थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी मैं ये नहीं कहूँगी हर एक के लिए रोमांटिक थर्ड पार्टी है, बट उसका अपना एक इंटेंशन है। उसका इंटेंशन क्या है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कैसे भी करके उनको इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी उसका किसी का मोटिव है, पर किसी की जो बुद्धि है वो ऐसी ही काम कर रही है। ठीक है, कोई किसी को एहसास दिला रहा है जैसे वो रूढ़िवादी सोच पे ही चले आपका पर्सन, वो अपने प्यार को नज़रअंदाज करे। ये किसी की ऐसी सोच यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, जबकि ये आपका जो पर्सन है व्यूअर्स वो इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुका था या ऊपर उठ चुकी थी। उसके लिए इन चीज़ों का मैटर नहीं करता था। वो आज की जनरेशन का व्यक्ति है, यानी आज की सोच रखने वाला। मैं ये नहीं कहूँगी आज की जनरेशन का, कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छी एज के नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो सोच थी वो काफ़ी मतलब आज के हिसाब से थी, लेकिन अभी फिर से उनकी सोच को यहाँ पे बदलने की कोशिश की जा रही है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आजकल आपके पर्सन व्यूअर्स कुछ ज़्यादा ही फ्रेंड्स वगैरह के बीच में रहते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसी वजह से भी इनका जो इन्फ्लुएंस है उन लोगों की तरफ ज़्यादा ही हो रहा है। कहते हैं ना जैसे कि संगत वैसी रंगत। अब इंसान जैसे लोगों के बीच में रहेगा उसकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। तो कुछ लोग इनके लाइफ में व्यूअर्स आसपास ऐसे हैं जो इनको इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए इन्वॉल्व करते हैं या मतलब प्रवोक करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ही है, हर एक की नहीं कहूँगी। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स आपके पर्सन ने आपके लिए अपनी फैमिली में यहाँ पे स्टैंड लेने की काफ़ी कोशिश की है। काफ़ी हद तक उन्होंने उनको समझाने की कोशिश भी की थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल बात नहीं की है, बात तो की व्यूअर्स, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाया, ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे इन्हीं को समझा दिया गया, ये समझाने गए थे और ये समझ के वापस आ गए हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन की जो सोच है व्यूअर्स वो इस समय बिल्कुल ही उनके इन्फ्लुएंस में है, और आपके पर्सन ने आपको ये भी कह दिया है कि यार कुछ नहीं हो सकता है, घर वालों की तरफ से बिल्कुल ना है, बात नहीं कर सकते हैं। और उनके बहकावे में आके व्यूअर्स आपके पर्सन ने आपको कंप्लीट ब्लॉक किया हुआ है, मतलब ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन ब्लॉक करने के बाद में व्यूअर्स आपके पर्सन जो अपने मन को तो नहीं मना पा रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल माइंड इन्वॉल्व है तो बात नहीं करना चाह रहे हैं। अनब्लॉक नहीं करने की हिम्मत है या अनब्लॉक नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है अनब्लॉक किया तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये व्यक्ति देखो अपने दिमाग से निकाल तो नहीं पा रहा है। ज़्यादातर आपके बारे में सोचना, आपके बारे में मतलब ना चाहते हुए भी इनके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। ये लेट नाइट आपके बारे में बहुत सोचने लगे हैं आजकल, ये एनर्जीज़ यहाँ पे है, चाहे वो व्यक्ति किसी के भी साथ में हो। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि लेट नाइट उनके दिमाग में जस्ट अपोजिट चीज़ें चलती हैं। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि जो उनको सिखाया पढ़ाया जाता है जस्ट उसके अपोजिट आपके पर्सन हो जाते हैं इन लेट नाइट। फिर उनको वो चीज़ें उनके ऊपर असर नहीं डालती हैं, ये कुछ होता है। क्योंकि जब जब ये किसी की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तभी इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। आपके पर्सन व्यूवर्स मैंने बोला ना, ये उनकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ये है कि सारे बंधन तोड़ के आपके पास आना जाना चाहते हैं और एक तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। तो आपके पर्सन व्यूवर्स ये उन लोगों के लिए बात आई है, कहीं ना कहीं एक ये एनर्जी भी कनेक्ट होती है कि व्यक्ति समझ तो रहा है कि वो गलत कर रहा है आपके साथ में, या उसने बहुत गलत किया है, गलतियाँ उससे हुई हैं, लेकिन वो गलतियों का जो बोझ है वो अपने सीने से उतार नहीं पा रहा और आपको फेस नहीं कर पा रहा है। आपका पर्सन, उसको एहसास है कि उसने आपके रिश्ते में एक वफ़ा नहीं की है या फिर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई हैं, आप निभाते आए, ये पीछे हट गए या ये चुक गए आपके सामने। अब ये व्यक्ति आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको फेस नहीं कर पा रहे। ये अनब्लॉक भी आपको इसलिए नहीं कर रहे हैं, अगर ये इन्होंने खुद ने मतलब आपको ब्लॉक किया हुआ है तो ये खुद भी आपको अनब्लॉक इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये आपको फेस ही नहीं कर सकते। बात क्या करेंगे, क्योंकि पहले पास्ट में ऐसा हो चुका है कि जब जब इन्होंने आपको अनब्लॉक किया है आपने तुरंत ही इनको कॉल मैसेज किया है और ये इनकी हिम्मत नहीं हो पाई कि आपको ये जवाब दे पाए, रिप्लाई दे पाए, तो इन्होंने सडन फिर आपको अगेन ब्लॉक कर दिया। कुछ ऐसा हुआ, तो ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअल में ना वो डेडिकेशन, वो डिटर्मिनेशन है ही नहीं इस व्यक्ति के अंदर कि वो अभी भी आपके लिए कुछ कर सके। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज आई हैं।
कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, अपने आप को वीक सा महसूस कर रहे हैं, जैसे किसी की चाबी के गुड्डे बन गए हैं, मैं ये बोलूँगी। कुछ लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं है, लेकिन यस, ये हुआ है आपके पर्सन के साथ में। हाल फिलहाल में बस कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, काफ़ी आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं। और आपके पर्सन यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखो, कि आप में भी उनकी पॉजिटिव साइड को क्यों नहीं देखते हो, आपको उनके अंदर नेगेटिव साइड ही क्यों नज़र आती है, आपको उनकी अच्छी चीज़ें क्यों याद नहीं आती, आपको उनकी गलतियाँ ही क्यों याद आती है, आप उनके बारे में कभी अच्छी बातें क्यों नहीं बोलते हो। आपके पर्सन को आपसे जैसे शिकवा है, वो ये कहने की कोशिश करें कि यार जब भी आप बात करने लगे हो आजकल, तो इनकी गलतियों को लेके, इनकी रूडनेस को लेके, या फिर इनके इग्नोरेंस को लेके, या फिर इनकी जो भी कमियां उनको लेके आप ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो। तो क्या सिर्फ इनके अंदर सिर्फ कमियां हैं, सिर्फ आपको कमियां नज़र आती हैं, आपको इनका प्यार नज़र नहीं आता, आपको इनके साथ में बिताया हुआ अच्छा वक्त क्यों नहीं याद आता है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार उन चीज़ों के बारे में बातें किया करो, उन चीज़ों को भी देखा करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को काफ़ी इग्नोर कर रहे हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। तो उनको लग रहा है कि जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है इनके अंदर, तो वो आपसे क्या बात करें, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं या तो इनमें से ख़त्म होता जा रहा है, या फिर आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आता जा रहा है, ऐसा इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं फील होता है। बस यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, एक बात कुछ लोगों से हो सकता है रेजोनेट हो, बट आपके जो पर्सन है वो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे किसी और से कह रहे हैं, कोई अनदर पर्सन है। मैं इसको कोई थर्ड पार्टी वैसे नहीं बोलूँगी, बट ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये अपना कोई दामन यहाँ पे साफ़ करने की कोशिश करें, किसी को ये बताने की कोशिश करें कि वो आपके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, इस रिश्ते के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, आपको खुश रखने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, आपको प्यार करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, या फिर आपको खुश अच्छा फील कराने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन पता नहीं क्यों, जैसे कि वो उस लेवल तक या तो मीट नहीं कर पाए, ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे कि पता नहीं क्यों वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या करूं यार जिसको जैसे जो उसको फील हो कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ या उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसको ऐसा फील ही नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आता उसका दिमाग आजकल किन चीज़ों की तरफ हो गया है, किस तरफ उसका दिमाग जा रहा है, या फिर मैं उसको कोई समझा नहीं पा रहा या समझा नहीं पा रही। तो आप लोगों में कुछ कंट्रोवर्सी नज़र आ रही है, किसी बात को लेके कुछ जो पॉइंट है आप लोगों के मैच नहीं कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन से आपके पर्सन जो मैच नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो आपके साथ में मतलब हो सकता है कि जितना वो कर रहे हैं, जितना वो आपको दिखा रहे हैं, हो सकता है आपको वो नहीं कुछ और चाहिए। तो ये यहाँ पे बस कहीं ना कहीं आपका पर्सन यहाँ पे यही कहने की कोशिश करें, जैसे कि कहने की कोशिश यही करें कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, बट राइट ना वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या, या फिर वो उन चीज़ों को कैसे आपको बता पाएँ कि उनकी करंट सिचुएशन वैसी है या नहीं है कि वो उन चीज़ों को मीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे वो कहने की कोशिश करें, आप काफ़ी ज़्यादा या तो ज़िद्दी हो गए हो हाल फिलहाल में, या फिर काफ़ी ज़्यादा रूड हो गए हो, या इनकी सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो, या फिर इनकी परेशानियों को नहीं समझ पा रहे हो, या इनके हालात जैसे पहले थे वैसे नहीं हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ चेंज हो चुकी है। पहले ये बहुत पहले इनके ऊपर कोई जिम्मेदारियाँ नहीं थी, पर राइट नाउ इनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, काफ़ी बर्डन आ गया है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब काम की प्रेशर है, होम प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, हर तरह का। जैसे आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार अब मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ, बट उतना फ्री नहीं हूँ कि मैं उतना टाइम आपको दे सकूँ, ये जितना टाइम मैं आपको पहले दिया करता था या दिया करती थी। जैसे कह रहे हैं टाइम की शॉर्टेज है, टाइम तो उतना ही है, 24 आवर्स ही हैं, लेकिन अभी वो टाइम बढ़ चुका है, ये व्यक्ति जैसे बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब वो आपको उतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका जैसे सपोर्ट चाहते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं आपके पर्सन, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। और आपके पर्सन बस आपको लेके यही सारी बातें कह रहे हैं, जैसे किसी और से, जैसे कि कोई और है जिसको ये सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट ये अपने आप को जस्टिफाई कर सके, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है कुछ लोगों की तरफ से, और जो बातें उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की थी लेकिन वो आपको समझा नहीं पाए,
और ये उम्मीद, ये देखो मैं ये नहीं कहूँगी इनको उनसे उम्मीद है कि वो आपको ये समझाएंगे, बट नहीं, वो भी व्यक्ति ये भी जानते हैं कि वो व्यक्ति आपसे कुछ नहीं कहेगा या कुछ नहीं कहेगी, ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि कह सकते हैं जो आपको नहीं समझा पा रहे हैं वो किसी और को समझा के जैसे अपनी नज़रों में वो इंसान चीज़ों को बराबर करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं या इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है, जैसे सोशली अपनी इमेज को ये व्यक्ति कहीं ना कहीं क्लियर करने की कोशिश कर रहा है या फिर अपनी इमेज को बरकरार रखने की यहाँ पे आपका पर्सन जो है कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। यस, वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ये बात तो ट्रू है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो आपके लिए इसके अलावा जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। यस, वो इसके अलावा कुछ कर सकते तो कर रहे हैं। जैसे आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट है, आपके पर्सन वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आपके पर्सन कह रहे हैं वो सब कुछ तो कर रहे हैं, यही तो नहीं कर पा रहा, यही तो नहीं कर पा रही। देन वाई इस चीज़ों को लेके इतना, जैसे क्यों ये चीज़ें इतना इशू क्रिएट कर रही हैं। पहले जैसे आप इनको लेके फ्री क्यों नहीं हो रहे। जैसे पहले आप बहुत अच्छी बातें किया करते थे, बहुत प्यार भरी बातें किया करते थे, ज़्यादा सीरियस नहीं थे या फिर ज़्यादा चीज़ों को लेके सीरियस हुआ नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें करने लगे हो, बहुत ज़्यादा सीरियस बातें करने लगे हो, बातें बड़ी ऊंची ऊंची बातें करने लगे हो। अब आपके लिए चीज़ें राइट और रॉन्ग में बट गई हैं। पहले आप राइट रॉन्ग में नहीं फंसा करते थे, लेकिन अभी आप राइट रॉन्ग में आ गए हो, ठीक है। ये गलत है, वो सही है, ये करो, वो नहीं करो। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं व्यूअर्स अपने अंदर एक तरह का बंदिश से बहुत महसूस कर रहे हैं और अपनी लाइफ को भी इतना हैक्टिक देख पा रहे हैं कि चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में भी अप एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं और इन अप एंड डाउन से आपके पर्सन यहाँ पे गुजरते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ इनके करियर में हो सकता है कुछ फ्लक्चुएशन चल रही है, या फिर किसी की यहाँ पे इनके घर में हो सकता है किसी की मैरिज की बात चल रही है, कोई मैरिज में इश्यू चल रहा है या मैरिज की बात चल रही है, लेकिन मैरिज से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। आपके पर्सन वहाँ पे भी अपना पूरा फोकस यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ हुआ है, या फिर इनके देखो ये इनके साथ हो सकता है या इनके घर में हो सकता है, बट है वो इन हाउस एनर्जी कि या तो किसी की शादी पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी की शादी सही नहीं चल पा रही, घर में वहाँ पे प्रॉब्लम है और ये आपके पर्सन वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं और आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो कुछ ये मैसेज आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे समय में व्यूअर्स आपके पर्सन आपके साथ में किसी तरह का कोई आर्गुमेंट करके और अपने टेंशन को नहीं बढ़ाना चाहते या फिर टेंशन नहीं क्रिएट करना चाहते, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। दे नीड सम टाइम, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप उनको टाइम दें चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का, चीज़ों को हैंडल करने का, फिर वो आपसे बात करें या फिर कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी वो थोड़ी लाइट हो। उनको आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाल फिलहाल में एग्रेसिव सी या रेस्टलेस सी नज़र आ रही है। वो उस रेस्टलेस को आपके पर्सन यहाँ पे समझ भी पा रहे हैं, लेकिन उनको ये मतलब चेज़ नहीं करना चाहते उस रेस्टलेसनेस को, ये आपके प्यार को चेज़ करना चाहते हैं, आपके अंदर जो मिठास है उसको चेज़ करना चाहते हैं। बट जब भी आपकी एनर्जी बहुत रेस्टलेस हो जाती है, आप इनको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने लगते हो, तो ये उस चीज़ से भागते हैं, ऐसा नज़र आता है, क्योंकि ये उन चीज़ों को मीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ की एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है। आई होप सो आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही होगी। और चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन जो आपके साथ में कब बातें कर सकते हैं, कब तक इनका कॉल या मैसेज आपके पास में आ सकता है, ठीक है। सो एक जनरल टाइम प्रेडिक्शन मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पर्सन का कॉल या मैसेज कब तक आ सकता है। ओके, विद इन अ वीक की व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी आई है, ठीक है। ये जो वीक टाइम आ रहा है या तो ये इसी वीक में आ जाएगा या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके पास में आएगा, ठीक है। ये 2 वीक की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिली है। जुलाई का फर्स्ट वीक होगा जिसमें आपके पास में इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आएगा, कोई अच्छा प्रपोजल आएगा आपकी तरफ, ये जो आपको सेटिस्फैक्शन देने की एनर्जी है, ठीक है। जहाँ पर आपको फील हो यार इस व्यक्ति ने कुछ तो किया जो वर्थेबल है, जिसकी वर्थ को आप समझ सकें। तो ये इसी वीक होगा, ठीक है, विद इन 7 डेज़ या जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए चाहें तो व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।